गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका नर्सिंग सिबलिंग्स के एक और हेल्पफुल वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बीसीईसी 2025 के लिए बायोलॉजी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और उनके की टॉपिक्स जिनके बिना आपका सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो लास्ट मोमेंट में स्मार्ट स्ट्रेटजी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं बीसीईसी 2025 के लिए इम्पोर्टेंट बायोलॉजी का चैप्टर्स एंड उनके टॉपिक्स है। तो इसको मैंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, तो आप देख सकते हैं। उसके अनुसार मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बताता हूँ कि कैसे आपको रिवीजन करना है एंड कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरीज नंबर 1, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें आपका कौन कौन से आते हैं। इसमें आता है आपको द लिविंग वर्ल्ड। उसमें आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ एंड टैक्सोनॉमी एंड देन उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। प्लांट किंगडम की बात करूँ तो एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एनिमल किंगडम में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान्स एंड क्लासिफिकेशन। एंड देखिएगा प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये सारे के एग्जांपल्स आप याद कर लेना। ऐसे में इस यूनिट यानी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का वीडियो पहले से अपलोड किया हूँ यूट्यूब चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने एग्जांपल्स को इजी तरीका में याद करने की कोशिश किया हूँ, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। एंड सारे एग्जांपल्स को, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे आपको याद कराया हूँ वहाँ पे इस सब के एग्जांपल्स को। तो आप वहाँ से देख सकते हैं एंड याद कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिनिमम आपको 4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। देन आगे आपको आता है, तो यहाँ पे आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसमें आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, तो एनिमल टिश्यू, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हो गए आपके रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, टिश्यू, वेस्कुलर बंडल्स, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स, ये सारे के एग्जांपल्स याद कर लेना। डाइकोट्स का क्या एग्जांपल्स होते हैं, मोनोकोट का क्या एग्जांपल्स होते हैं, एपीगाइमस का एग्जांपल्स क्या होता है, पेरीगाइमस का एग्जांपल्स क्या होता है, ये सारे आप एग्जांपल्स याद कर लेना ट्रिक के थ्रू। ऐसे मैं वीडियो अपलोड किया हूँ चैनल पे, तो आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। देन आगे इसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें हम बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो सेल थ्योरी एंड स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी, राइबोसोम, ये सारे आपको देख लेना अच्छे से। बायोमोलिक्यूल्स में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे आप देख लेंगे। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से माइटोसिस एंड मियोसिस को देख लेंगे, क्योंकि वहाँ से ही आता है। जो मियोसिस में आपका पीमैट करके एक ट्रिक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। एंड प्लांट फिजियोलॉजी की बात करूँ तो इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स हो गए, तो प्लांट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में वाटर पोटेंशियल, जाइलम, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, ये सारे आप देख लेंगे। मिनरल न्यूट्रिशन में आपको इसेंशियल एलिमेंट्स डिफिशियंसी सिंड्रोम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो, ये सारे आप देख लेंगे। माइक्रो एंड मैक्रो, ये सारे आप देख लेंगे इसके एग्जांपल्स। फोटोसिंथेसिस में आपको लाइट रिएक्शन, काल्विन साइकिल, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, ईटीसी, ये सारे आप अच्छे से देख लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही हैं गाइज, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको हार्मोन्स से आते हैं एंड फोटोपीरियोडिज्म से आते हैं, तो हार्मोन्स को अच्छे से देख लेना। जिब्रेलिन्स होते हैं, ऑक्जिन्स होते हैं, तो ये सब के एग्जाम्पल्स आते हैं, तो उसको देख लेना कहाँ पे क्या है, तो अच्छे से आप देख लेना। एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें आपको कौन कौन से होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स, ऑर्गन्स एंड एब्जॉर्प्शन को देख लेना। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड गैस एक्सचेंजेस जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो एक पीडीएफ में समझाया गया है पैराग्राफ में, एंड फिगर के थ्रू समझेगा, तो उसको आप अच्छे से देख लेना। सर्कुलेशन में आपका हार्ट, ब्लड, लिम्फ, ईसीजी देख लेना। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ निफ्रॉन, यूरिन फॉर्मेशन को देख लेना, यूरिन फॉर्मेशन से आते हैं अच्छे खासे। नर्वस सिस्टम की बात करूँ तो न्यूरॉन, साइनेप्स और रिफ्लेक्स, ये देख लेना। इंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स को देख लेना, यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको आप देख लेंगे। एंड वही क्लास 12th में आ जाते हैं अब हम। इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में
या एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों का डिफरेंस देख लेना कि डिफरेंस क्या होता है। एंड एक और आता है वेजिटेबल रिप्रोडक्शन, तो उसको भी आप देख लेंगे जो फिगर के थ्रू समझाया गया है। एंड एक और है जो क्रोमोजोम कितना किस में क्या होता है, ह्यूमन में कितना होता है, ये तो सबको पता होता है। पोटैटो में कितना होता है, पोटैटो में कितना होता है, ओनियन में कितना होता है, तो ये सारे आप देख लेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल देख लेना, एमसी को अच्छे से देख लेना आप। देन फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी को देख लेना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कंट्रासेप्टिव और एसटीडीज और आईवीएफ को देख लेना। एमटीपी से आते हैं, सॉरी गाइस यहाँ पे एमटीपी से क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, तो इसको देख लेंगे। डाटा भी देख लेना, थोड़ा बहुत, ज़्यादा उतना है नहीं। मुझे तो ये इजी चैप्टर लगता था, तो मुझे इसका पूरा कम्प्लीटली आता, तो आप देख लेना इसको अच्छे से गाइज। एमटीपी से आते हैं क्वेश्चन। देन आपको जेनेटिक्स की बात करूँ तो जेनेटिक्स में क्या क्या है, तो जेनेटिक्स में आपके हो गए हैं आपको मेंडल्स लॉ, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड, ये सारे देख लेंगे। एंड उसमें एक दिया गया है गाइज, क्या बोलते हैं, क्रोमोजोमल थ्योरी और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये सब देख लेना अच्छे से, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यहाँ देखो आगे दिया गया है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए स्ट्रक्चर रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन को भी देख लेना आप यहाँ पे। एवोल्यूशन थ्योरीज की बात करूँ तो डार्विन थ्योरी देख लेना, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को देख लेना, यहाँ से पूछे जाते हैं। जेनेटिक्स आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स है गाइज, तो आपको यहाँ से अच्छे खासे पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से देखना, क्योंकि यहाँ से आपको मिनिमम 4-5 क्वेश्चन तो आते हैं इस चैप्टर से, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। एंड आगे बात करें बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो इसमें आपको आ गए रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड क्लोनिंग को देख लेना। एप्लीकेशन इन मेडिसिन इन एग्रीकल्चर में आपको वैक्सीन को देख लेंगे, अच्छे से आप देख लेंगे। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें ये भी एक आपका इजी चैप्टर्स है, जिसमें माइक्रोब्स इन फूड, मेडिसिन एंड इन इंडस्ट्री, इसको देख लेना, ये भी इजी चैप्टर में आता है गाइज। एंटीबायोटिक्स एंड फर्मेंटेशन, इसको देख लेंगे। ह्यूमन डिजीजेज में एड्स देख लेना, कैंसर देखना, इम्यूनिटी देख लेना। एंड सबसे लास्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की बात करूँ तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो, फूड चेन, पिरामिड्स को देख लेंगे। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में हॉटस्पॉट एंड स्ट्रेटजी, ये देख लेंगे। इन्वायरमेंटल इशू में पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, ये सारे देख लेंगे। बायोडाइवर्सिटी भी इजी चैप्टर है, ये सारे आपको इजी चैप्टर है, तो इसको अच्छे से आप एक बार ही पढ़ लेते हैं तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, इसे ज़्यादा क्वेश्चन तो इससे आते नहीं, एक एक क्वेश्चन रहते हैं आने के, तो इसको आप देख लेंगे अच्छे से। तो गाइस ये रहा बीसीसी 2025 के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और उनके की टॉपिक्स देख सकते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स पे फोकस करते हैं तो आप इजीली 60 से 70% बायोलॉजी का पेपर क्रैक कर सकते हैं। सो डेली एक चैप्टर कम से कम रिवीजन कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। क्या दीजिए? मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको प्रैक्टिस मिलता है कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कितना जल्दी करना है, तो आपका प्रैक्टिस हो जाता है इससे, तो अच्छे से आपको देना है। तो मॉक टेस्ट देते रहिए एंड रिवीजन करते रहिए। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नर्सिंग सिबलिंग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कोई आपका डाउट एंड क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।